ईएमजी सिग्नल गेस्चर रिकॉग्निशन, जिसमें ये कैगल से हमने डेटा सेट यूज़ किया है, ठीक है? जिसमें मेनली 10 कॉलम्स हैं, ठीक है? 10 कॉलम्स में से 8 चैनल्स हैं। ये तो है सीरियल टाइम है, ठीक है? टाइम तो हमारे कुछ काम का नहीं है। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, 7, 8, ठीक है? और एक क्लास है कि उसका कैटेगरी क्या है गेस्चर का। ये मतलब चैनल्स की सेंसर्स की वैल्यू है, और एक क्लास मतलब उसकी लेबल कि वो क्या है। कि जैसे कि देखो इन लोगों ने 8 टाइप्स के गेस्चर यूज़ किए, जैसे कि हैंड रेज्ड हैंड, ठीक है? वहाँ से क्लीनड इन फर्स्ट, ये जो भी टाइप के 8 टाइप के उन्होंने गेस्चर्स यूज़ किए हैं, हैंड गेस्चर्स, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग वो सेंसर्स का डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है? एक चीज़ है, इन लोगों ने जो सेंसर यूज़ किया है वो अलग है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं अपन ईसीजी सेंसर डेटा अगर इसको डालते हैं, ठीक है? इन लोगों ने जो सेंसर यूज़ किया उसमें 6 चैनल्स है। चैनल्स मतलब ये ऐसे विस्ट वाला सेंसर आता है, ये जो डेटा सेट है इसके ऊपर बना है, ठीक है? ये वाले सेंसर पे इसमें 8 चैनल्स होते हैं। 8 मतलब ऐसे बॉक्सेस है, चैनल्स है, ठीक है? इसके ऊपर से इन लोगों ने ये डेटा सेट बनाया है, ठीक है? पर हमारा 8 चैनल नहीं रहेगा, हमारा सिंगल चैनल रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये इंडिया में अवेलेबल्स नहीं है, ये ईएमजी सेंसर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इंडिया में अपने पास ये वाला सेंसर अवेलेबल है जो तुम लोगों ने परचेज़ किया है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? बट दिक्कत ये है, ये सेंसर से सिर्फ़ हमको एक ही चैनल की वैल्यू मिलती है। मतलब जैसे इसमें 8 चैनल्स हैं ना, तो हमको 8 नहीं मिलेंगे, एक ही चैनल मिलेगा, ठीक है? उसके बेसिस पे हम डेटा सेट बनाएँगे, मतलब हम गेस्चर बनाएँगे, मैं बॉडी पे लगाऊँगा, मतलब 2-3 पर्सन के हैंड पे लगाऊँगा, ठीक है? वो सेंसर्स को, और उनको डिफरेंट डिफरेंट गेस्चर बनाने बोलूँगा, और उनका ऐसे डेटा कलेक्ट करके सेव करेंगे, ठीक है? उसके ऊपर फिर हम डेटा सेट एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे। अभी हम लोगों ने ये वाला डेटा सेट उठाया, डायरेक्ट बता देना कि हमने ये डेटा सेट उठाया है, या और इसके ऊपर से हम लोग डेटा सेट बना रहे हैं बोलो, ठीक है? ये सेंसस के बेसिस पे जैसे हमारा डेटा सेट बन जाएगा तो हम इस पे ट्रेन करेंगे, ठीक है? तो अभी जैसे कि अगर मैं ये कोड में जाऊँ, ठीक है? तो 2 फाइल मैं तुमको देता हूँ, एक लाइव लाइव प्रिडिक्शन, लाइव ईएमजी से गेस्चर डिटेक्शन, और एक है ट्रेनिंग, ठीक है? ट्रेनिंग में बेसिकली हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्लस डीप लर्निंग एल्गोरिदम, दोनों एल्गोरिदम ट्रेन करके एक्यूरेसी निकाले और देखे कि कौन सा बेस्ट वर्क करेगा, ताकि उसके हिसाब से हम हमारा ट्रेन कर सके मॉडल। तो जैसे कि ये ट्रेनिंग का कोड है, ये तुमको वो रन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी रन करा हुआ है। मैं तुमको उसके लिंक भी दे दूँगा, एचटीएमएल फाइल भी दे दूँगा, और जुपिटर नोटबुक भी दे दूँगा, ठीक है? तो जैसे ये हमारा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये हम डेटा सेट डाउनलोड कर रहे हैं, मैंने डेटा सेट गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, ठीक है? वहाँ से वो डायरेक्ट डाउनलोड करेगा। ये फिर हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि कुछ नल वैल्यू तो नहीं है, या फिर वैल्यूज़ का टाइप क्या है, फ्लोट है, इंटीजर है, तो वो सब समरी निकाल के देगा, ठीक है? फिर ये हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ क्या है, जैसे कि इसमें एक क्लास करके है और एक लेबल करके है, ठीक है? तो क्लास एक्चुअल आउटपुट है, गेस्चर का टाइप है, लेबल मतलब सब्जेक्ट, लेबल मतलब सब्जेक्ट से कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब पर्सन, और ये गेस्चर, उसने गेस्चर बनाया उसकी वैल्यूज। तो ये कुछ समरी है, ठीक है? तो इसमें जीरो लेबल भी डेटा है। जीरो मतलब उसमें कोई गेस्चर नहीं है, वो नॉर्मल हैंड है, ठीक है? वो जीरो है। और ये बाकी टाइप के 8-7 टाइप के गेस्चर्स है, ठीक है? ये हमारा गेस्चर मैपिंग है। जीरो मतलब अनमार्क्ड, मतलब उसमें कुछ लेबलिंग नहीं किया है उन लोगों ने उस पर्टिकुलर डेटा पे, और ये 7 टाइप के डेटा पे लेबलिंग किया है, ठीक है? तो ये हमारे सैंपल्स है कि ज़ीरो, क्लास ज़ीरो मतलब हैंड एट रेस्ट, मतलब रेस्ट हैंड पे इतने नंबर ऑफ सैंपल्स है। तो ये इस तरीके से नंबर ऑफ सैंपल्स कैलकुलेट किए है, ठीक है? फिर ये हम लोगों ने एक प्रॉपर क्योंकि हमको चैनल्स का डेटा ही रिक्वायर्ड है, तो हमने ईएमजी कॉलम्स में चैनल्स का डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। ना हमको टाइम की ज़रूरत है, ना सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैटर नहीं करते, ठीक है? और फिर हमने उसमें से जो लेबल या क्लासेस कॉलम है वो हटा दिया ताकि एल्गोरिथम ट्रेन कर पाए। तो हमारा इनपुट डेटा बन गया इस तरीके से। फिर ये कुछ गेस्चर है, ये मतलब वेवलेंथ है, जैसे कि हैंड एट रेस्ट, ठीक है? तो उसमें जो चैनल्स है, चैनल्स का सेंसर का डेटा है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। और जो सेकंड गेस्चर है ये इसमें इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये 4 चैनल्स। 3 पैटर्न्स के बेसिस पर ही रिकॉग्नाइजेशन होगा, ठीक है? हमारे वाले एल्गोरिदम से, हमारे वाले डेटा सेट से भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है? बस एक ही चैनल रहेगा, अब इसमें 4 है। तो ये हम कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ नल वैल्यू हो, कुछ नल डेटा हो तो रिमूव हो जाए, ठीक है? फिर हम लोगों ने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन किया है, मतलब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा डिवाइड किया है। ट्रेनिंग से डेटा ट्रेन करेंगे,
और टेस्टिंग से डेटा टेस्ट करेंगे एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। एक्स मतलब हमारे ऑल चैनल्स के इनपुट, मतलब चैनल 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई मतलब हमारा लेबल की एक्चुअल आउटपुट। और ये हमारा सैंपल डेटा हमने फिलहाल के लिए 50% ही लिया है, क्योंकि वो बहुत सारा डेटा उतना नीड नहीं है, सिर्फ 50% डेटा हम लोगों ने ट्रेन किया है, यूज़ किया है। फिर हमने ट्रेडिशनल एल्गोरिदम यूज़ किए जो मेरे को बेस्ट लगे। हम लोगों ने मैंने वो तुम बहुत सिंपल बोल सकते हो, हमने बहुत सारे एल्गोरिदम ट्राई किए, एस वी एम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, जितने भी एल्गोरिदम आते हैं बोल सकते हो। पर आउट ऑफ दिस के दिस 3 एल्गोरिदम परफॉर्म वेल, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 एल्गोरिदम को ट्राई किया है, ये एल्गोरिदम ट्रेन किया है, ठीक है। ट्रेन करने के बाद उनके एक्यूरेसी को प्रिडिक्ट किया है, उसको प्लॉट किया है, और प्लॉट करने के बाद एक जनरल ओवरव्यू टाइम कैलकुलेशन निकाला है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो ये उसकी समरी है, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी 97 आई है, ठीक है। ये उसका पूरा एक्यूरेसी चार्ट। डिसीजन ट्री की भी 97 के आसपास आई है, ठीक है, ये उसका एक्यूरेसी चार्ट। और नियर बायस की 56 आई है, ठीक है, ये उनका एक प्लॉट सबसे बेस्ट है। 98 के आसपास अपना रैंडम फॉरेस्ट चलता है, ठीक है। और ये उनका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये उनकी ओवरऑल एक्यूरेसी, और ये बेस्ड हमारा रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। सेम वैसे डीप लर्निंग एल्गोरिदम भी ट्रेन किया है, ये हमने सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बनाया है। डीप लर्निंग इस पे परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये सीएससी बेस्ड डेटा है, लेबल डेटा है, तो इस पे मशीन लर्निंग ही और सबसे बेस्ट रैंडम फॉरेस्ट ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल प्लॉट कैलकुलेशन है लॉस और एक्यूरेसी का, ये हमने 50 इपॉक्स यूज़ किया है। तो ये हमारी मॉडल एक्यूरेसी है, और ये हमारी लॉस है, ठीक है। तो इसकी भी अराउंड 67% आई है डीप लर्निंग की, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल समरी होगी, हमने सबको प्लॉट कर दिया कि ये फाइनल स्कोर की डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये इसकी रैंडम जो भी हमारा फॉरेस्ट बेस्ड मॉडल था उसको सेव कर दिया है, ठीक है, से ताकि हम लाइव प्रेडिक्शन में यूज़ कर पाए, ठीक है। तो तुम जब भी लाइव प्रेडिक्शन, जब भी तुमको डेमो दिखाना है, ठीक है, तो जैसे कि देखो मैं एक फ़ोल्डर देता हूँ तुमको, ये फ़ोल्डर में टेस्ट फाइल है। टेस्ट फाइल में मैंने तुमको रैंडमली टेस्ट फाइल निकाल के दी है कि डिफरेंट डिफरेंट गेशर्स का सीएसवी डेटा तुम डायरेक्ट अपलोड करके प्रेडिक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। बट हमारे रियल टाइम में ऐसा नहीं रहेगा, रियल टाइम में हमको खुद सीएसवी अपलोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। रियल टाइम में हम सेंसर बॉडी पे कनेक्ट करेंगे, बॉडी पे सेंसर कनेक्ट करके सेंसर कैलकुलेट डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्ट करके खुद वो एक पांडास फ्रेम बनाएगा और प्रिडिक्शन करके एक वेब पोर्टल पे आउटपुट दिखाएगा कि गेस्चर क्या है, ठीक है। अभी हमारे पास सेंसर नहीं है, वेब पोर्टल नहीं है, और हमारा फर्स्ट सेमिनार है, इसलिए हम लोग लाइव ऐसे दिखा रहे हो बोल सकते हो, ठीक है, सीएसवी फाइल से। तो ये डिफरेंट क्लासेस के बेसिस पे, डिफरेंट गेस्चर्स के बेसिस पे उनका डेटा मैंने डाल के दिया है, ठीक है। एक मिक्स्ड वाला भी डाल दिया है, ठीक है। और ये हमारा डेटा सेट है एक्चुअल जो कैगल वाला है, ठीक है। ये हमारी जुपिटर नोटबुक, और डायरेक्ट अगर तुमको ये दिखाना है एचटीएमएल फाइल तो भी दिखा सकते हो। लिंक्स में मैंने सारी इंपॉर्टेंट लिंक डाल दिए, तुम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, टेस्ट कोल ऐप पे जाना डेमो के लिए, और इसके लिंक पे चले जाना, ठीक है। लिंक पे जाने के बाद सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिक्वेंशियली कोड रन करना है, ठीक है। जैसे कि ये रन हो गया, तो अब ये जैसे ब्लॉक है तो सिंपल इसको रन कर लेना, शिफ्ट एंटर से भी रन होता है। फिर ये रन होने के बाद वो खुद ही नीचे वाले ब्लॉक में आएगा, या सबसे बेस्ट है रन ऑल, रन ऑल कर देना, वो खुद ही सारे ब्लॉक रन कर देगा, ठीक है। ये हमारा मॉडल डाउनलोड करेगा जो हमने ड्राइव पे अपलोड किया है, ये पिकल फाइल डाउनलोड करेगा, स्केलर फाइल, ठीक है। ये फिर हम मॉडल लोड कर रहे हैं, ये हमारी मैपिंग और इनपुट चैनल्स के कॉलम, ठीक है। ये हमने एक मेथड बनाई है जो कि क्या करेगी, हमारे स्केलर मॉडल और कॉलम्स का डेटा लेके प्रिडिक्शन करके देगी कि कौन सा एक्शन है, ठीक है। और हमारा लाइव प्रेडिक्शन सिस्टम है जहाँ पे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फाइल अपलोड करने के बाद कुछ अगर उसमें गलत रहेगा फाइल में तो एरर दे देगा, अदरवाइज वो डेटा फ्रेम बनाएगा, प्रिडिक्शन करेगा और तुमको आउटपुट देगा ग्राफिकली, ठीक है। तो ये देखो अभी रन हो रहा है, देखो पूरा रन होने के बाद ये तुमको लास्ट में खुद ही ये बोलेगा कि चूज़ फाइल, ठीक है। जैसे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद ये तुम जो भी टेस्ट फाइल जहाँ पर भी डाउनलोड करेंगे वो फ़ोल्डर सिलेक्ट, वहाँ पे चले जाना, फिर तुम कोई भी फाइल अगर तुमको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद वो प्रिडिक्शन करेगा। तो जैसे इस फाइल में टोटल 10 रोज़ थी, 10 रोज़ में से सबका क्लासेस था विस्ट, फ्लेक्सियन जो भी है, ठीक है। और हमारे एल्गोरिथम ने भी वही प्रिडिक्ट किया, मतलब करेक्ट है, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वैसे फिर नीचे भी ब्लॉक ओपन हो जाएगा अगर और तुमको डेमो देना है तो। यहाँ पे भी तुम कोई भी फाइल कर सकते हो, जैसे मैं अभी मिक्स वाली कर देता हूँ। मिक्स वाली करने के बाद भी देखो इसमें मिक्स डेटा है, ठीक है। ये मिक्स डेटा के बाद ये करेक्ट प्रिडिक्शन है, तो ऑलमोस्ट सबका करेक्ट प्रिडिक्शन आया है। तो ये उनका ओवरऑल ग्राफ कि ये कंक्लूजन मैट्रिक्स, ये उनका प्रिडिक्शन स्कोर, ये गेस्चर टाइमलाइन, ठीक है।
तो इस तरीके से तुम रैंडम भी बना सकते हो खुद की और वो भी अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए तुम ऐसे डेमो दे सकते हो डेटा सेट पे मशीन लर्निंग का, ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्ट का, ठीक है। पर हमारे लाइव मॉड्यूल में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। लाइव मॉड्यूल में हम लोग, मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है, ये फ्लो चार्ट हम फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि ये फ्लो चार्ट अगर तुम ओपन करोगे, तो ये फ्लो चार्ट में देखो हम प्रोजेक्ट कैसे करेंगे कि पहले तो हम सेटअप करेंगे ईएमजी सेंसर्स का, डेटा कलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट, फिर उनका सीएसवी बनाएंगे, क्लीन करेंगे। फिर हम जो मॉडल ट्रेन किया अपन ने मॉडल ट्रेन करेंगे। मॉडल ट्रेन करने के बाद जो भी मॉडल रहेगा बेस्ट वो सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोगों ने कर लिया, ये जो सेव बेस्ड मॉडल है ना, ये यहाँ तक हमने स्टेप कर दिए है, ठीक है। बस इतना है कि हमने डेटा सेट ऑनलाइन वाला यूज़ किया है, बाकी हमारा यहाँ तक हो गया है सेव बेस्ड मॉडल, ठीक है। अभी हम आगे में जब नेक्स्ट फेज रहेगा तो हम एक वेब पोर्टल या सॉफ्टवेयर बोलोगे तो सॉफ्टवेयर, ठीक है, दो जो आप बोलोगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लाइव ईसीजी सेंसर कनेक्ट करेंगे, जो भी हम सेंसर लेंगे रास्पबेरी पाई के थ्रू। फिर वो रियल टाइम गेस्चर कनेक्ट करके लाइव सिस्टम दिखाएगा कि क्या गेस्चर है, जैसे जैसे हम मूवमेंट करेंगे मसल्स का वैसे वैसे वो गेस्चर डिटेक्ट करके शो करेगा थ्रू मशीन लर्निंग, जो भी बेस्ट मॉडल रहेगा ना वो बेस्ट मॉडल के ऊपर। तो ये ओवरऑल फ्लो रहेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इसमें तुमको कुछ डाउट अगर लगे तो यू कैन आस्क, ठीक है। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Thank you.